और दूसरी बड़ी जो मेरे लिए सौभाग्य की घटना है वो ये है कि आज के दिन मुझे संन्यास मिला, आज के दिन मेरी दीक्षा हुई, आज के दिन ऐसा समझो कि गंधर्व विवाह तो हो गया था, लेकिन आज के दिन मंगल सूत्र पहना, ये जो माला है वो आज के दिन मिली। विवाह तो हो गया था लेकिन मंगल सूत्र जरा देखते, विवाह तो दिल से हो जाता है, गंधर्व विवाह तो हृदय से होता। तो विवाह तो हो चुका था, प्यारे सदगुरु ओशो के चरणों में मन तो लग चुका था, हृदय उनके प्रेम में था, लेकिन आज माला मिली, नया नाम मिला आज के दिन। तो जिसे हम संन्यास दिन कहते हैं, मैं उसे सौभाग्य दिन कहता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य का दिन, जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्य जो है जब सदगुरु मिले, जब सदगुरु मिले, सबसे बड़ा सौभाग्य। और क्या कहूं, ना कोई पात्रता, ना हाथ पल्ले कुछ, कुछ भी तो नहीं, फिर भी सदगुरु ने स्वीकार किया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिए, अपने पास रखा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अपने पास रखा, अपने चरणों में रखा। जहां वो मौजूद हैं, उनके निकट, उनके आश्रम में रहने का, जीने का, सीखने का, ध्यान का जो सौभाग्य मिला, और जब जब यह सौभाग्य मिलने हो तब तब लौट के आने की तैयारी है आज भी। सौभाग्य उन सबका जिनके जीवन का केंद्र सदगुरु है। आज कई सारे मैसेजेस आए, जिनको पता था कि आज संन्यास का दिन है क्या, तो बहुतों ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से वो इस तरह से भी कुछ भाव व्यक्त किए कि अपने चरणों में रखना इत्यादि इत्यादि। तो उनको भी मैंने रिमाइंडर दिया, दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भैया चरण एक ही हैं और वो ओशो के हैं। और जब भी प्रार्थना हो, मांगना हो, तो ऐसा कहते हैं ना, सिफारिश ले जा सकते हो। जैसे मेंबर पार्लियामेंट है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप पहले चिट्ठी लेकर जाते हो उसके पास, उसका स्टैंप, उसका सिग्नेचर ले लेते हो, लिखवा लेते हो रेकमेंडेड या हाईली रेकमेंडेड, या वो उनके अपनी कोड भाषा है, उससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि कुछ तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो रेकमेंडेड तो वो सबको लिख देते हैं, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ करके उनके पास पहुंच गए हो। लेकिन कभी हाईली रेकमेंडेड या कुछ, सबके अपने अपने कोड रहते हैं इस जगत में, पॉलिटिकल जगत में, कि ये लिख के आया तो मतलब ये काम होना है, फिर आप मना नहीं कर सकते। और फिर वो पीछे से फोन वगैरह भी चले जाता है, तो वो ब्यूरोक्रेसी को भी पता पड़ जाता है कि क्या लिख के आया है, इस पर कितनी तवज्जो देनी है, किसको टालते जाना है कि हाँ ठीक है होगा, आप इतना आप उनका ले आए तो अब और क्या, अब तो करना ही पड़ेगा, चलो थोड़ा टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। लेकिन अर्जी तो ओशो ही पास करेंगे ना, अर्जी तो ओशो ही पास करेंगे। तुम्हें हमसे प्यार है, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर ले लो, हम ओशो की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, रिकमेंडेशन ले जाना, तुम्हारा बहुत मन है तो पूछ लेना कि चलो।
लेकिन सबसे यही कहूँगा, ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो, और अपने से भी उन्हें गहरे से समझने की कोशिश करो। और उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा ओशो ने जो मार्ग दिखाया है ध्यान और प्रेम का, इस मार्ग पर चलो। क्योंकि सिर्फ बातों से कभी ना कुछ हुआ ना कभी होगा। असली बात तो है उनके बताए मार्ग पर चलना। तो जो ध्यान में उतरने लगा, जो उस मार्ग पर चलने लगा, वो पार हो जाता है, प्रेम में भी पार हो जाता है, निश्चित रूप से प्रेम में भी पार हो जाता है। मैं अपना ही कहूं तो इतना ही कह सकता हूं कि मुझे तो प्रेम नहीं पार किया, लेकिन कैसा प्रेम जिसमें ध्यान अपने आप होने लगे। तो ओशो एक कसौटी देते हैं कि तुम्हारा ध्यान जो है वो ठीक चल रहा है या नहीं, या तुम्हारा प्रेम पार लगाने वाला प्रेम है या भ्रांति है। तो उस कसौटी को याद रखना, क्योंकि दोनों पार ले जाते हैं, प्रेम भी और ध्यान भी। तो ओशो ने जो कसौटी दी है वो यह दी कि तुम्हारा प्रेम अगर अपनी छाया में होश और ध्यान को ले आता है तो वही प्रेम पार लगाता है। और तुम्हारे ध्यान की छाया में उसके साथ साथ, बहुत दूर नहीं, देखा आपने कभी ऐसा हुआ कि आप आगे निकल आए, छाया पिछले माइलस्टोन पे रह गई, पिछले स्टेशन पे रह गई? ऐसा कभी हुआ? आप आए हो कभी हमारे पास लोनावला, या कभी पूना आए हो, मुंबई से निकले, आप आप लोनावाला पहुंच गए, छाया अभी पनवेल में रह गई, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना। जहां आप वहीं आपकी छाया। तो ध्यान की छाया प्रेम हो, और प्रेम की छाया जब ध्यान हो, वो ही पार लगाता है। और अगर ध्यान की छाया में प्रेम नहीं आया, या प्रेम की छाया में होश ध्यान नहीं आया, तो जानना कि अभी हम ध्यान और प्रेम को ठीक से समझ नहीं पाए। और जब नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं कॉपी चीटिंग कराने के लिए यहाँ मौजूद ही हूँ। ये जो कार्यक्रम है, मेरा घर मेरा आश्रम, इसे आप कह सकते हो प्राइवेट ट्यूशन, एक्स्ट्रा ट्यूशन, वो भी फ्री में। देखते हो ना आप? फ्री ट्यूशन क्लासेस, फ्री कोचिंग क्लासेस। तो जब तक है, क्योंकि मुझे ख्याल में हमें भी लगता था कि कुछ पूछे, तो ओशो को पूछने में भी संकोच होता था, ओशो को डायरेक्टली पूछने में भी बड़ा संकोच होता था शुरू शुरू में। और फिर कभी कभार कुछ पूछा तो ओशो का जवाब भी आया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी लगती कि ये छोटी छोटी चीज है, अब कैसे पूछे उनको, कैसे कहें, क्योंकि वो हर रोज प्रवचनों में कुछ ना कुछ गाइडेंस तो दिए चले जा रहे हैं। अब वो कैसे, उनको क्यों परेशान करें? अब हर हर व्यक्ति अगर उनको पूछता रहेगा कि अब इसका अर्थ क्या, और ये क्यों, और ये कैसे, कि मेरे को आज ऐसा अनुभव हुआ, मेरे को ऐसा हुआ, क्या मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? और कभी बड़ा अनुभव भी हो जाए तो अपने को तो पता नहीं रहता है कि वो बड़ा है कि छोटा है। तो लगता तो यही था कि कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए ओशो को परेशान करें। तब लगता था कि कोई हो जिससे बात कर सकें। तो आश्रम में आपको जो लगता था कि ये थोड़ा ध्यानी किस्म का व्यक्ति लगता है, या ये थोड़ा गहराई लिए हुए व्यक्ति लगता है, तो उससे पूछ लेते थे, कभी बात कर लेते थे। और कभी सही उत्तर भी मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, कभी कोई अपनी फिलॉसफी सुनाकर चले जाता था। तो वो सारा खेल अपनी जगह पर चला। तो बड़ा सौभाग्य यही है कि क्योंकि हम भटके हैं, मैं तो बहुत भटका हूँ, माँ तो खैर हमेशा एकदम, जैसे रेल का, ट्रेन का जो इंजन होता है ना, ट्रेन जो है वो कभी रास्ता नहीं छोड़ती, वो सीधा अपनी पटरी पे चलती जाती।
तो मैं अगर तुलना करूं तो माँ हैज बिन लाइक अ ट्रेन, बस वो पटरी पे सीधे 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 चली और पार हुई। लेकिन मेरा जो सिस्टम था वो रेलवे इंजन नहीं, मेरा पूरा ट्रक था, ऐसा समझ लो। तो ट्रक है, किधर भी घुस जाए, कभी किसी गली में भी घुस जाए, कभी किसी गली में फंस भी जाए, फिर रिवर्स करने में भी तकलीफ हो, तो आगे संकरी निकलती गली। तो मैं बहुत भटकते, बहुत रास्तों से, गलियों कूचों से होते हुए मैं सही जगह पहुंचा। तो मुझे ना भटकाव का पता है, मुझे उलझाव का पता है, और मुझे यह बिल्कुल पता है कि क्या कैसी कैसी गलियां टेम्प्ट करती हैं कि इधर घुसो, इधर सही रहेगा। मुझे बिल्कुल पता है, और उससे मुझे ये बड़ा अंदाजा हो जाता है कौन कहाँ घुसने वाला है, अब ये गाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो बस इसलिए ऐसा समझ लो कि आपका भी सौभाग्य है कि कोई ऐसा है जो अनेक ऐसी गलियों में भटका है, कूचों में से गुजरा है, तो आप उसको बता सकता है कि बेटा लगता तो बहुत बढ़िया है लेकिन आगे फंसोगे। और तुम ट्राई कर सकते हो, अपने अनुभव से देख सकते हो, फिर लौटो। तो गुजराती में बोलते ए पूछे, बस ऐसा है, एस धम्मो सनंतनो। तो ओशो ने अखिल स्वामी को शायद इसीलिए ये काम सौंप रखा है कि और भी तो लोग होंगे जो भटक रहे होंगे, तो जो बहुत ही सीधे सीधे हैं, बिल्कुल सीधे सरल ध्यानी ज्ञानी टाइप, जो बिल्कुल एक लक्ष्य लिए चल रहे हैं, उनके लिए तो माँ बैठती आंख बंद करके या छोटा थोड़ी सी कोई कहानी बता देती, कोई सूत्र बता देती, वो पर्याप्त है। क्योंकि वैसे भी पटरी से उतरने वाली गाड़ी है नहीं। लेकिन जिनको थोड़ा खुजली भी है कि थोड़ा भटक के भी देखें क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ये देखें तो सही ये गली में है क्या, तो उनके लिए फिर स्वामी अखिल सरस्वती को ओशो ने कुछ समय के लिए बिठा रखा है इस आसन पर। तो आप देख लेना आपको क्या पसंद है। तो और बड़े बिंदास दिल खोल के आप बोल सकते हो मुझे कि अभी ना मेरा थोड़ा मन है, थोड़ा सा जरा देखें इधर से भी कैसा, जैसे अपने ही लोग हैं कभी कभी किस, मुझे याद है भी कुछ साल पहले अपने ही कोई है नजदीक के, आजकल फिर गाड़ी पटरी से थोड़ा अलग अलग चल रही है। लेकिन उन्होंने पूछा, मेरा मन है मैं अब राजनीति करके देखूं, राजनीति में भी घुस के देखूं कि ये पॉलिटिक्स क्या होती, मुझे वो भी एंजॉय करूं, मैं वो भी देखूं। तो बड़े चांस है टिकट मिलने के। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये भी करके देख लो। गुरु का हाथ सर पे हो या सही मार्गदर्शन साथ में हो, तो तुम गलत गलियों में भी घूम के आ सकते हो। समझ रहे हो, वो गूगल मैप्स है ना, वो साथ में हो, नेविगेशन सिस्टम साथ में हो, तो तुम गलत गली में भी घुस जाओ तो तुम्हें पता है कि ये निकाल लेगा मुझे। कहीं ना कहीं से तो बोलेगा आगे से यू टर्न ले लो, बोलेगा यहाँ से चलो। आपने देखा कभी वो कैसे रीराउट करता है मैप को? आप उसके बताए रास्ते पे नहीं चलते हो, आपको ख्याल में कि नहीं ये रास्ता ये भी जाता है। गूगल तो अपने ढंग से अपनी एल्गोरिदम से चलता है, लेकिन आपको लगता है नहीं इधर से भी, आप उसी शहर के वासी हो, आप दूसरी जगह से जाते हो तो गूगल बोलता है रॉन्ग, ये टेक ए यू टर्न, टेक ए यू टर्न। वो बोलती जाती, सिर खा जाती हो गूगल भाई। लेकिन आप उसकी नहीं सुनो, जैसे आप अपनी पत्नी की नहीं सुनते, उसकी बिल्कुल नहीं सुनो, और चलते चलो कि नहीं मैं तो आगे ही जाऊंगा। तो फिर आगे जाकर ये पत्नी में और गूगल भाई में ये फर्क है। गूगल भाई आपको फिर एक मौका और दे देती है, कहती चल इधर से नहीं तो आगे से इधर से भी ये रास्ता है, अब यहाँ से ले ले, अब यहाँ। वो हमें मौके देती चली जाती। बस इतना सा फर्क है पत्नी में और उसमें।
लेकिन ये नेविगेशन अगर हमारा सौभाग्य हो कि हमें मिल रहा है, किसी का संग, किसी का साथ हमें मिल रहा है जो उस मार्ग पर चला है, वो फिर आपके लिए भले भाई के जैसा हो, मित्र के जैसा हो, कहते ना तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तो जो भी तुम्हारा संबंध है, तो भटकने का भी आनंद है, भटकने का भी आनंद है। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि मैं भटका भी हूँ, बहुत भटका हूँ, कोई कम नहीं भटका, लेकिन ओशो का हाथ ऐसा सर पे रहा कि हमेशा हमेशा उन्होंने रास्ता खोज लिया, बना दिया, निकाल लिया, जहां भी भटके वहां से। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एवर, कि कभी रास्ता भटक जाओगे। परवाह नहीं, सिर्फ वो गुरु की उंगली मत छोड़ना। जीवन में कुछ भी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, वो उंगली पकड़े रहना, तो तुम कहां भी फंसे तुम वहां से निकल सकते हो। और वो उंगली छूट गई और तुम कहीं पहुंच भी गए, तो वहां पहुंचकर भी मजा नहीं आएगा, ये मैं आपसे कह देता हूँ, उसके बिना मजा नहीं आएगा। तो जो लोग समझते हैं कि वो कहीं पहुंच गए, और फिर अगर अगर उनके मन में आप देखो कि अब गुरु के प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं, श्रद्धा का भाव नहीं, हमें तो मिल गया जी जो मिलना था, हमने तो पा लिया जी जो हमें पाना था, तो आप बिल्कुल याद रख लेना कि जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम नहीं, जिसके हृदय में गुरु के प्रति धन्यता का भाव नहीं, वो कहीं ना पहुंचा, ना पहुंच सकता है। पहुंचने की पहली निशानी यही है कि तुम भुला नहीं पाते कि तुम कहां भटक रहे थे, और पहुंचने की निशानी यही है कि जहां तुम पहुंचते हो वहां गुरु पहले से मौजूद है। ये बिल्कुल तुम फिजूल के चक्करों में मत पड़ना, तुम बातों में मत आ जाना, किसी इवन गौतम बुद्ध की बातों में मत आ जाना। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा कि मैं भी तुम्हें रास्ते में मिलूं, तुम्हारी मंजिल के रास्ते में अगर मैं हूं, तो मेरा भी तुम सर काट देना, मुझे भी अलग कर देना, क्योंकि अंत में तुम्हें गुरु के भी पार जाना पड़ता है। बातों में मत आ जाना, गुरु के भी पार जाना पड़ता है का अर्थ सिर्फ इतना है कि देह रूप में मत अटक जाना, आकार में मत भटक जाना, साकार में मत चिपके रह जाना, निराकार की ओर तुम्हारे कदम निरंतर बढ़ते रहे। गुरु व्यक्ति नहीं, उपस्थिति है। तो गुरु की ही आरती पूजा मत करते रह जाना, भूल मत जाना कि भीतर गहरे भी उतरना है। या वह जो उस देह में, जिसे तुम गुरु कह रहे हो, उस देह में जो प्रकट हुआ, उस देह के माध्यम से जो प्रकट हुआ, उसे मत भूल जाना, सिर्फ देह तक सीमित मत रह जाना। इतना ही अर्थ है गौतम बुद्ध का। और जब तुम गौतम बुद्ध की अगर सदशिष्य हो और मान कर देह बोध हटाकर आप पार जाते हो, आप पाओगे बुद्ध के सिवा वहां कोई है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा कि वही बुद्ध जो कहते हैं तुम्हें इल्हाम तब होगा, तुम्हें ज्ञान तब होगा, संबोधि तब होगी, जब तुम गुरु से भी पार निकल जाते हो, जब तुम गुरु से बंधे नहीं रह जाते हो। उनके इतने शिष्य हुए जो संबुद्ध हुए, और गौतम बुद्ध के रहते कोई एक उन्हें छोड़कर कहीं शिक्षा दीक्षा देने के लिए, जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नॉट इवन वन। हर एक को गौतम बुद्ध को पकड़ पकड़ के कन्विंस करना पड़ा कि जाओ
मेरे संदेश को फैलाओ। वो महाकाश्यप हो, पूर्ण काश्यप हो, वो मौदगलायन हो, वो सुभूति हो, कोई भी हो, और वो भी बस जाते, कहीं जाकर बुद्ध का संदेश देते और बस राह जोते कि कब वापस लौटना है, और वापस बुद्ध के चरणों में आकर बैठते। किसी एक ने नहीं कहा कि आप इतने बड़े पत्थर पे बैठ के भाषण दे रहे हो, एक बाजू में मेरा भी बड़ा पत्थर लगवा दो, मैं भी जरा पत्थर पे बैठ के मैं भी भाषण दे दूं। हमारे यहाँ तो हाल ये होता है कि इधर एक सत्संग चल रहा है, ये छोड़ के वो अपना चलाने में मस्त है। कुछ भी छोड़ना, गुरु चरण मत छोड़ना। मार्ग सदा गुरु से मिलेगा, और गुरु भी कहे कि तुम मुझे छोड़ दो, और तुमने गुरु को छोड़ दिया, तो याद रखना तुम छोड़ थोड़ी ना पाए, तुम मान तो गुरु की रहे हो ना। आप ये कैच 22 है, आपको पता नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ये सदगुरु लोग। वो बहुत बहुत सुपर इंटेलिजेंट है सदगुरु। सदगुरु कह रहा है तुम मेरे से मत उलझो, तुम डोंट लुक एट माई फिंगर, लुक एट द मून। लेकिन तुम गुरु का ही मान के मून की ओर देख रहे हो, ये भूल मत जाना। गुरु नेवर सीजेस टू बी ए गुरु। इसीलिए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु में और तुम में कोई भेद नहीं रह जाता, फिर भी तुम गुरु के समक्ष झुकते हो। आज मुझसे पूछो, बहुत साल पहले कभी मैंने लिखा था, जब अपने भीतर वह सब घटा, ओशो मुझ में मैं ओशो में देख ले है जन सोई। उसका जन कौन है, उसका बंदा कौन है, जिसके पास कम से कम इतनी आंख तो हो, इतना तो देख पाए कि ओशो मुझ में मैं ओशो में देख ले जन सोई। हृदय नैन खोल कर देखो, ओशो से भिन्न नहीं कोई। ओशो से कोई भिन्न नहीं, ओशो के कोई जुदा नहीं। वहां शिष्य है ही नहीं, वहां तू और मैं है ही नहीं, वहां बस वही है, वही है, वही है। लेकिन क्या यह इसका अर्थ ये होगा कि अब जब मैं अपना घर सजाऊं तो वहां मेरी खुद की तस्वीरें सजा दूं, क्योंकि ओशो मुझ में मैं ओशो में, बात खत्म हो गई। तो जो लोग आए हैं, जो कभी देखते हैं, तो सदा ओशो की ही तस्वीरें पाएंगे। हाँ, जब भक्त में और भगवान में भेद था, तब उनकी तस्वीर को देख के आंसू भी आते थे, कभी ये भी होता था, कभी वो भी होता था। अब कुछ नहीं होता, अब कोई आंसू भी नहीं आते, अब कोई ऐसा भी नहीं कि अब मैं देख ली तस्वीर तो अब मैं हाथ जोड़ूं और ऐसा ऐसा करूं। वो सब गायब, वो सब खत्म। लेकिन उस तस्वीर के बिना गुजारा भी नहीं, उसके बिना गुजारा भी नहीं। अगर वो नहीं देखूं, दीवार खाली दिखे मेरे सामने की, तो एक अधूरापन भी महसूस होता। वो मजा नहीं। माना कि निराकार सब कुछ है। गुरबाणी कहती ना, धन्य निरंकार।
वह निराकार, सब आकार के परे है। लेकिन फिर भी आप देखो तो सही कभी नानक की तस्वीर, गदगद हो जाओ। तो सन्यासी के घर में क्या डेकोरेशन होगा? सन्यासी के घर में किसकी तस्वीर होगी? शिष्य के यहाँ किसकी तस्वीर होगी? सदगुरु की, सदगुरु की। बहुत लोग कहेंगे, आज ओशो के साथ भी ऐसा ही हुआ, हो रहा। बहुत लोग कहते हैं कि ओशो की तस्वीर की क्या जरूरत है, ओशो ने तो कहा कि तुम्हें गुरु की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे और परमात्मा के बीच में किसी की जरूरत नहीं। लेकिन उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं कि हमारे भीतर प्यास पैदा करने वाला गुरु, हमें मार्ग दिखाने वाला गुरु, हमें पहुंचाने वाला गुरु, हमें रखने संभालने वाला गुरु, हमारा उपयोग परमात्मा के लिए कर लेने वाला गुरु, सब वही तो है। जो तुध भावे सोई करावे। आज देखते हो सिखों से ये बात सीखने जैसी है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण सीखने जैसी है। वो जब महिमा गाते हैं तो परमात्मा की महिमा नहीं गाते। वो जब जाप करते हैं तो परमात्मा का जाप नहीं करते। वो जब गीत गाते हैं तो परमात्मा के गीत नहीं गाते। याद रखना, दो शब्द हैं जो हर सिख की जुबान पर, हर सिख के हृदय में आपको मिलेंगे। सतनाम, वाहेगुरु। परमात्मा का नाम भी नहीं कहीं। कोई नहीं कहता परमात्मा। भला कौन करेगा? वाहेगुरु भला करे। महिमा किसकी है? सतनाम यानी ओंकार, सतनाम यानी वह दिव्य उपस्थिति, जिसे नानक साहब ने कहा एक ओंकार सतनाम। वह ओंकार सच्चा नाम है। उस ओंकार से नाता जोड़ो। एक ओंकार, उस एक ओंकार से बस नाता जोड़ो। सारी साधना, सब कुछ उस एक ओंकार में समा गया। वही सच्चा नाम है, वही स्मरण रखने लायक है। यह ओंकार क्या? यह दिव्य उपस्थिति जो भीतर गूंज रही है, जो भीतर प्रकाशित है, निनादित है, अंतर ज्योति की तरह मौजूद है, अंतर वाणी की तरह निरंतर चल रही है। अंतर ज्योति, निरंतर वाणी, यही सतनाम है, यही एक ओंकार है, यही उसका अनुभव है। और दूसरी बात, कृपा किसकी? सदगुरु की। वाह गुरु, वाह। धन्यता का भाव गुरु के प्रति, पूरा जीवन जिसका वाह गुरु और सतनाम में बीत जाए, याद रखना उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। उसी की मुक्ति, उसकी नहीं, लेट मी चेंज दैट, उसकी नहीं, उसी की मुक्ति सुनिश्चित है। तो आज के दिन, जिस दिन मुझे मेरे सदगुरु मिले, जिन्होंने
ने मुझे मार्ग दिखलाया, जिनसे मुझे आंख मिली। इस सौभाग्य को अगर कोई मुझे कहे आपसे मैं कैसे शेयर करूं, अब मैं आपसे क्या संदेश दूं, आपको क्या कहूं, तो मैं इतना ही कहूंगा, बस ये दो चीज याद रख लेना, सतनाम और वाहेगुरु। सदगुरु तुम्हारे जीवन का केंद्र हो। जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी शुभ हो रहा, अब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं हो, आपकी कृपा से ये हो रहा है, आपकी कृपा से वो हो रहा है, नहीं, तुम एक्चुअली में फील करो, देर आर सच ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ विच आर नथिंग बट गुरुज ग्रेस। जो जीवन में शुभ हो रहा, एक धन्यता का भाव निरंतर बना रहे, ये हकीकत हम देख सकें कि मैं किसी लायक नहीं, मेरी कोई क्षमता नहीं थी, मेरी कोई काबिलियत नहीं थी, जितना मुझे मिल रहा है, जितना मुझ पर निरंतर बरस रहा, ये कैसे हो सकता है बिना गुरु कृपा के? सिर्फ उसी की कृपा, उसी की वाह। और जब धन्यता से भरते हो, जब गुरु का ऋण महसूस करो कि उसकी कृपा से सब हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं सदगुरु के लिए? आई ऑल्सो विश टू डू समथिंग, मैं भी तो कुछ वापस दूं उनके चरणों में, मैं भी तो कुछ भेंट कर सकूं, मैं भी तो एक छोटा सा फूल ही सही उनके पैरों में रख सकूं। तो उस समय याद रखना सतनाम, तुम सिर्फ और सिर्फ संबोधि के फूल अपने गुरु के चरणों में रख सकते हो, और कोई फूल किसी काम का नहीं। रिमेंबर दिस। अपनी संबोधि के फूल गुरु के चरणों में चढ़ा सकते हो। गुरु कब प्रसन्न होता है? जिसके वो गीत गा रहा है, जब तुम उस शिखर को छू लेते हो, जब तुम उस शिखर पर पहुंच जाते हो। गुरु कब प्रसन्न होता है? कब गदगद होता है? जब वो देखता है कि उसके दिए के साथ साथ तुम्हारा दिया भी जलने लगा। क्योंकि एक दिया जल रहा था, तो बस अमावस में एक दिया था। और जब शिष्यों के दिए जलने लगते हैं, तो याद रखना दिवाली हो जाती है, दिवाली हो जाती है। तो गुरु कब प्रसन्न होता है? जब दिवाली हो जाए, जब उसके साथ चलने वाले, उससे मार्गदर्शन लेने वाले सबके दिए जल उठे, सब वही हो जाए। और दिए के रूप अलग अलग हो सकते हैं, दिए के आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम दियों से फैलने वाला जो प्रकाश है, वो प्रकाश कभी अलग नहीं हो पाता, प्रकाश एक है। तो जब हम कहते हैं कि गुरु में और शिष्य में भेद नहीं रहता, तो ऐसा मत समझना कि दिए में भेद नहीं, दिए दिए में तो भेद रहता है, लेकिन प्रकाश एक हो जाता है। तुम नहीं कह पाओगे कि ये वाला प्रकाश शिष्य का है, ये वाला प्रकाश गुरु का है। साथ में रखो दोनों दिए, बस तुम यही कहोगे दियों का प्रकाश है ना? तो यही मंगल कामना, यही प्रार्थना। सबके दिए जल उठे। सब जगह दिवाली हो जाए। माँ से पूछोगे तो माँ कहेगी अब और देर न करो, कहीं समय व्यर्थ न गवाओ।
बस एक ही कार्य में जुट जाओ, अपने दिए को तैयार करो, अपनी बाती को तैयार करो, बस अपना दिया जल उठे, वही एक उपाय, बस वही करने जैसा है। और फिल्मी गीत के माध्यम से कहूं, जो कि मैं बहुत सारी बातें कहता हूं, तो ऐसा जीवन हो जाए कि आप चलते फिरते उठते बैठते गा सको कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है। बस निरंतर उसका स्मरण, निरंतर उसका स्मरण।